जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट 5 है, ठीक है। तो बाकी आप लोग सबसे पहले ये बताओ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें पार्ट प्रैक्टिस सेट का 5 रहेगा। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कुछ PYQ भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि किसी निश्चित कोड में PAN को 31 के रूप में तथा PAR को 35 के रूप में लिखते हैं और उसी कोड में PAT को किस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोडिंग और ये डिकोडिंग का है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। जैसे पैन को हमने क्या लिखा, 31 लिखा, PAN पैन, ठीक है। और पैन का मतलब P का पोजीशन कितना होता है, P का पोजीशन देखो M का आपको याद करना चाहिए, M का कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। MNOPQRST, ठीक है। अभी बताओ 13, ये 14 हो जाएगा और ये 15, 16, 17, 18, 19 एंड दिस इज 20, ठीक है। अब देखो P की पोजीशन कितना है, तो 16 है। और E कौन से पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो फर्स्ट लिखा। और N का पोजीशन कितना है, N का पोजीशन है 14, ठीक है। अब सबको हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31। तो मतलब देखो पैन को 31 के रूप में लिखा गया है, ठीक है। अब PAR को देख लेते हैं, ठीक है। तो PAR, तो देखो N की जगह पर R कर देंगे ना इस बार, तो यहाँ पर हो गए PAR। P का पोजीशन 16 है और A का पोजीशन एक ही है और R का पोजीशन कितना है, R का पोजीशन 18 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 मिल जाएगा ना, ठीक है। तो सेम इसी तरह हम पैड को भी लिख सकते हैं। तो बताओ PAT पैड के लिए कितना हो जाएगा, पैड के लिए हो जाएगा, P का पोजीशन कितना है, P का पोजीशन है 16 और A का पोजीशन 1 और T का पोजीशन 20 है, ठीक है। तो ये जब सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 20 और 16 36 और एक 37 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन B मिल जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आप ट्राई करो, गलत ना होने पाए, ठीक है। चलो अब इसमें देखो बताओ ये कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। देखो 49, 81 और यहाँ पर समानुपाती 64 और हमें ये वाला बताना है कितना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, 7 का है। और ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 9 का, ठीक है। और 84 मतलब 64 किसका होता है, बोलोगे 8 का। अब इन दोनों में देखो ये दोनों क्या है, विषम संख्या है ना, और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है ना, मतलब 7 है 9। तो इसके बाद में ये क्या है, ये सम संख्या है। तो इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा, सम संख्या 10 होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ 10 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखो, आपको डरना नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। देखो नेशन को आप लिखा गया है 467234, ठीक है। और अर्न को लिखा गया है 1654। तो सबसे पहले ना नेशन आप लिखो, नेशन, ठीक है। इसको कोड कर लेते हैं, 467234। इसके बाद में अर्न देखो, AREARN अर्न, ठीक है, 1654, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए ना, तो यहाँ पर हो गया अटेंशन, अटेंशन का कोड हमें डिकोड करना है, कितना हो जाएगा। अब देखो N के लिए कितना है, 4 है, ठीक है। और A के लिए कितना है, 6 है। और A यहाँ पर भी 6 है, तो मतलब A का पोजीशन कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। जब 6 मिल गया है, अब देखो स्टार्टिंग में किसी में 6 नहीं है ना, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन D हो जाएगा। और आपको अगर चेक करना हो
तो देखो लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला n है और n का पोजीशन कितना है, 4 है ना, तो यहाँ पर n कितना आएगा, 4 आएगा। तो डायरेक्टली पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन डी को टिक कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी लिखा गया है, यदि नीला का अर्थ हरा है, ठीक है, नीला, ठीक है, चलो हमने यहाँ पर लिखा कि नीला मतलब क्या है, हरा, ठीक है, और हरा का अर्थ सफ़ेद, हरा का मतलब क्या है, सफ़ेद, और उसके बाद में सफ़ेद का अर्थ है पीला, यहाँ पर हमने पीला लिखा, ठीक है, और पीले का अर्थ है काला, ठीक है, हाँ, और इसके बाद में काला का अर्थ है लाल, क्या है, लाल है, और लाल का अर्थ है भूरा। तो यहाँ पर सबको इसे डिकोड करते रहो, ठीक है, यहाँ पर भूरा, ठीक है। तो दूध का रंग होगा, अब देखो दूध क्या होता है, दूध, तो दूध का कलर क्या होता है, सफ़ेद होता है ना, दूध का कलर क्या होता है, सफ़ेद, ठीक है, और सफ़ेद हम सफ़ेद का अर्थ क्या है, सफ़ेद का अर्थ पीला है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम इसी तरह से ये भी एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि सबका साइन जो होता है, चिन्ह चेंज होता है ना, तो उसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पर लिख लो 6, 7 और 3, 8 और 20। इसमें अभी प्लस माइनस कुछ मत करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि प्लस का मतलब है गुणा, तो प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो प्लस का मतलब यहाँ पर गुणा कर देते हैं, ठीक है। और गुणा का मतलब क्या है, ये देखो, गुणा का मतलब है भाग, तो हमने यहाँ पर भाग कर दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, प्लस, तो हमने इसको प्लस कर दिया, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा, भाग, और भाग का मतलब क्या है, यहाँ पर भाग का मतलब था माइनस, तो हमने इसको यहाँ पर माइनस कर दिया। अब इसी को हल करना है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं ना, तो 6×7/3 और प्लस 8 माइनस 20। तो देखो 8 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 20 घटाएंगे तो -12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3, 1 के 3, 3 दूना 6, ठीक है। तो ये कितना बचा, 2 सत्ती 14, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या होता है, माइनस हो जाएगा और ये 12 मिल जाएगा। तो 14 में से 12 गया 2, तो सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन से मिल जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप खुद सॉल्व करके बताओ। इस यहाँ पर कि अपने आगे बैठी महिला को देखकर रमन कहता है, वह मेरी पत्नी की पति की बहन है। तो महिला का रमन से संबंध कैसा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोलता है, रमन एक औरत को देख के बोलता है और ये बोलता है वाह मेरी, ठीक है, जैसे ये रमन है और ये महिला है, ठीक है। तो इसको देख के बोलता है कि वाह मेरी पत्नी के पति। अब देखो ये मेरी पत्नी के पति मतलब फिर से रमन ही होगा ना, पति की बहन है मतलब इसका क्या होगा, पति की बहन, तो यहाँ पर सिस्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो रमन के साथ में उस महिला का संबंध क्या होगा, तो वो क्या होगा, सिस्टर होगा ना, सिस्टर होगी ना, बहन ही होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन सा अंक निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह की जगह होगा, ठीक है। तो देखो ये वीडियो को पॉज करो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं कि 258 अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब तीनों को अगर हम गुणा कर देते हैं, तब भी हमारे पास में 258 नहीं आएगा, कितना आएगा, 216 ही आएगा ना। तो ये क्या होगा, तब भी कम ही हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले देखो 6 लिखेंगे और 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6, देखो एक एक करके देखते हैं। तो 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो जाएगा, और प्लस 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबको ऐड जोड़ लो, तो 6, 6 12, 6 18 हो गया, और इसके बाद में 2, यहाँ पर 1 है और 1 3 4, 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2,
258 मिल रहा है, ठीक है। कितना आया 258। तो सेम यहाँ पर भी वही करेंगे कि 7 लिखा, फिर दूसरे वाले में 7 का स्क्वायर, फिर तीसरे वाले में 7 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में 8 है, 8 प्लस करोगे सब में, 8 का स्क्वायर प्लस कर दो और यहाँ पर 8 का क्यूब प्लस कर दो तो कितना आएगा 584 आ जाएगा। और जब 9 के लिए करेंगे ना तो यहाँ पर देखो प्लस करो और यहाँ पर स्क्वायर लगाओ प्लस फिर यहाँ पर घन कर दो और ये बराबर बता दो, ठीक है। अब देखो 9 को हम 9 लिखेंगे प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है ना, और प्लस 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब सबको जोड़ लो तो देखो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 81 90 होगा ना, 90 90 होगा तो 729 में हम 90 को जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाएगा 9 2 11 और 7 1 8, तो कितना मिल गया हमें 819। तो यहाँ से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम चयन करो, ठीक है। मतलब जो रूल ये फॉलो नहीं करेगा, जो अलग होगा सबसे चारों में से, वही हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अलग होगा। तो देखो अगर हम ए सी और ई की बात करते हैं, ठीक है, तो बताओ ए सी में कितने का अंतर होता है, तो बोलोगे 2, और सी और ई में कितने का अंतर होता है 2, ठीक है, मतलब प्लस 2 करोगे, ठीक है। इसके बाद में एफ एच जे, इसमें एफ के बाद में क्या आता है एफ जी एच, तो इसमें भी 2 का ज़्यादा है, मतलब 2 का अंतर है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं के एल एम, तो देखो क्या होता है के एल एम जे के एल एम, तो इसमें प्लस 1 का अंतर है ना, प्लस 1 करोगे क्योंकि के के बाद में क्या आता है एल आता है, ठीक है, और एल के बाद में एम आता है, तो इनमें कितने का अंतर हो रहा है 1 का हो रहा है ना। और लास्ट वाला देख लेते हैं एस यू डब्ल्यू, ठीक है। अब ये बताओ एस टी यू, इसमें 2 का अंतर आ रहा है और इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो सब में कौन सा वाला अलग है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो अलग कौन सा हो रहा है ये वाला। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये लिखा गया कि ए को हमने 2 लिखा और एम को 26 लिखा और जेड को 52 लिखा, तो कैप सी ए बी का कितना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ए का पोजीशन क्या होता है, ए का पोजीशन होता है 1 और इसमें क्या किया गया है 2 से गुणा कर दिया गया है, ठीक है। तो ए बराबर क्या मिल गया है 2 मिल गया है, मतलब जो भी पोजीशन होगा जो भी अल्फ़ाबेट का, ठीक है, उस पर 2 से गुणा कर दो। अब जैसे एम का पोजीशन हमने पहले डिस्कस किया था, एम का पोजीशन कितना होता है 13, अब 13 में जब 2 से गुणा करोगे ना तो कितना मिल जाएगा 26 मिल जाएगा। सेम लास्ट अल्फ़ाबेट क्या होता है जेड होता है, और जेड कौन से स्थान पे आता है, तो बोलोगे सर 26 के आता है, और 26 को जब हम 2 से गुणा करते हैं ना तो कितना हो जाता है 52। तो मतलब जो भी नंबर आ रहा है उसमें 2 से गुणा हुआ है हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हमें कैप की वैल्यू बताना है सी ए बी, और सी का पोजीशन कितना होता है ए बी सी, मतलब 3 होता है ना। अब 3 में 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ए का पोजीशन तो पता है ए कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। और बी का पोजीशन कितना होगा, बी कौन से पोजीशन पे आ रहा है दूसरे पोजीशन पे ना, अब दूसरे पोजीशन को 2 से गुणा कर दो तो 2 दूना 4, तो कितना मिल जाएगा 624। तो यहाँ से सही आंसर ए मिल जाएगा, 624 मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा क्या आएगा, ठीक है, कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पर हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 37 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं जोड़ लेते हैं तो 58 मिल जाएगा। अगर इनको जोड़ लेते हैं 5 4 9 और 2 1 3 39 मिल जाएगा। और जब इसको जोड़ते हैं तो 6 1 7 हो जाएगा और 8 1 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा ऑप्शन, देखो 6 1 7 मिल गया 7 और 8 1 9 97 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखने के बाद में आप फटाफट ये कंक्लूजन निकालो कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है।
जब एक बार में पैटर्न पता चल जाएगा ना, तब हम आंसर को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसके बाद में देखो, निम्नलिखित प्रश्न में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर का चयन करें। चिन्ह x की विपरीत सतह पर कौन सा आएगा। ठीक है, x मतलब यहाँ पर जो गुणा लिखा गया है, x बोल सकते हो या गुणा बोल सकते हो। ठीक है, देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है, सब में अलग अलग होते हैं। ठीक है, और सब में अलग अलग होते हैं और कोई एक कॉमन होता है। जैसे यहाँ पर देखो त्रिभुज दोनों में कॉमन है, तो हमने त्रिभुज को हमने कॉमन किया। ठीक है, अब त्रिभुज को फिक्स कर दो, फिक्स किया इसकी जगह। अब इसके बाद में क्या करना है, त्रिभुज की राइट साइड से मतलब चलो आप यहाँ से। ठीक है, और इधर भी वही उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा हमें, इधर ऐसे। ठीक है, अब बताओ त्रिभुज के बाद में क्या आ रहा है, ज़ीरो, तो हमने ज़ीरो लिखा। ठीक है, और इसके बाद में त्रिभुज के बाद में क्या आ रहा है, गुणे आ रहा है, गुणे। ठीक है, अब देखो त्रिभुज को हमने फिक्स किया था, यहाँ पर त्रिभुज फिक्स हो गया और यहाँ पर त्रिभुज फिक्स किया। अब त्रिभुज के दाहिनी साइड में क्या आ रहा है, त्रिभुज के जब हम घड़ी के डायरेक्शन की दिशा में चलते हैं तो यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो लिखा। और यहाँ पर त्रिभुज की बात आ गई, इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है, तो गुणा लिखा। अब इसके बाद में जो बराबर है, देखो बराबर, अब बराबर त्रिभुज की इस डायरेक्शन में बराबर के बाद में क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि x की विपरीत कौन सा होगा, तो जो x की विपरीत होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, जब यहाँ पर एक कॉमन हो उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसको लेके चलो। ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर 2403 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो 12 है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कौन सा होगा। तो देखो इसको दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो सब में ना जो ऑप्शन दिया है सब में 4 से गुणा कर दो। गुणा करने के बाद में जिस नंबर से ये आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इतना करने से अच्छा है कि आप इसको सिंपली से भाग कर दो। ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ी 10 सेकंड में एक सिग्नल को पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें बताना है। ठीक है, देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है आप इसको इस फार्मूले को कहीं नोट कर लेना कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, ठीक है, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी कि जो 10 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी बराबर 10 सेकंड में तय दूरी। ठीक है, अब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है समय और गुणे चाल। ठीक है, तो यहाँ पर चाल कितना है, चाल 90 है और यहाँ पर कितना है 10 सेकेंड है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, 10 सेकेंड लिखा। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है और हमें किस में बताना है, मीटर में बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, देखो जो 90/18 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, इसको जब हम चेंज करेंगे किस में, यहाँ पर चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ता है ना, जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो ये किस में चेंज हो गया, अभी मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। तो 18 के 18, 18 पंचे 90, तो ये कितना हो जाएगा, पंचम 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 25 मीटर, तो हम यहाँ पर 90 की जगह पर हम चाल को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखोगे चाल और गुणे समय। ठीक है, तो चाल कितना है 25 आ गया और समय कितना है 10, जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 250 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक शहर की जनसंख्या का जो पूरा जनसंख्या है उसका 55% क्या है, पुरुष हैं। यदि कुल जनसंख्या यहाँ पर है 64,100 है। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या हमें बताना है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हमें महिलाओं की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम जो टोटल जनसंख्या है उसका हम 55% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 55% किसका, टोटल जनसंख्या का। तो यहाँ पर लिखोगे ऑफ 64100। तो यहाँ पर 55 गुणे 6410, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा 100। तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 100 से ये 100, 20 से 20 कट गया। ठीक है, कितना आ गया, 641 और 55 आ गया। ठीक है, इसको गुणा कर दो, तो 5 1 5, 5 चौक 20 और 5 6 30, 30 2 32। तो यहाँ पर भी सेम 5 है, तो 5 0 2 3 जोड़ दो, तो 5 और ये 5 और 2 और ये 5 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब जो इसका 35,255 पुरुषों की संख्या है। तो यहाँ पर लिखोगे पुरुषों की संख्या कितना आ गया, 35,255 आ गया। तो यहाँ पर बताओ महिलाओं की संख्या बताना है, महिलाओं की संख्या। अब टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या हमारे पास में है 64,100। ठीक है, 100, 64,100 है। अब इसमें से घटा दो कितना, 35,255 को घटा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 मिल जाएगा, और ये 9 में से 5 जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 मीन्स 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 मिल जाएगा, और ये 3, 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास में 6, तो इसको दिया तो ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2। ठीक है, 28845, 28845। तो यहाँ से ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी से 40% अधिक है। ठीक है, मतलब जो ए है वो बी से 40% अधिक है। तो मतलब अगर हम बी को 100 मान लेते हैं तो उसका 40% अधिक कितना होगा, 140 हो जाएगा ना। तो आप क्या लिखोगे, 140% ऑफ बी, मतलब बी का 140%। ठीक है, तो आप इसको ए बराबर क्या लिख सकते हो, 140 बटा 100, और का मतलब क्या होता है, गुणा, मतलब यहाँ पर बी कर दो। तो देखो 0 से 0 कट गया, और 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो ए बराबर कितना मिल जाएगा, 7/5, और बी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो बी को नीचे भेज दो, तो ए अपॉन बी बराबर 7/5 मिल गया। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, और इसके बाद में देखो बी सी से 20% कम है। तो देखो जो बी होगा वो सी से कम है, तो अगर हम सी को 100 मानते हैं तो यहाँ पर बी कितना हो जाएगा, 80% क्या होगा, कम होगा ना। तो यहाँ पर लिखोगे 80% ऑफ किसका, सी। तो बी 80/100 और गुणे 100 गुणे सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो 0 सी या 20 चौका 100 और 20 चौका 80, 20 पंचे 100, तो 4/5 आ गया। तो b बराबर 4/5, और यहाँ पर c मिल गया। अब c को नीचे भेजेंगे तो b/c बराबर कितना हो जाएगा, 4/5। और हमें किसका मान चाहिए, तो हमें मान चाहिए यहाँ पर a और c का चाहिए, a अनुपात c। तो अगर इसको और इसको गुणा कर देते हैं, इसको और इसको गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, देखो a/b गुणे b/c, मतलब इसको हमने LHS को गुणा कर दिया और RHS को RHS से गुणा कर देंगे। तो 7/5 है, यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 7/5, और गुणा करेंगे 4/5 से, 4/5 से। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और बटा 25। ठीक है, तो देखो b से b कट गया, क्या आ गया, a/c। a/c को हम क्या लिख सकते हैं, a अनुपात c बराबर 28/35। ठीक है, तो
तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ट्राई करना कि एग्ज़ाम के टाइम पे गलत ना होने पाए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले 169 का ये निकालोगे वर्गमूल, कितना होगा 13। 13 का वर्गमूल कितना होता है 169। अब 108 में 13 जोड़ दोगे, 108 में 13 जोड़ोगे तो 121 हो जाएगा। फिर उसका वर्गमूल निकालोगे, 121 का वर्गमूल कितना होगा 11 होता है, और 11 को 38 में जोड़ दो तो कितना होगा 49। फिर 49 का वर्गमूल निकालो 7 होता है। ठीक है, 7 और 7 को 57 में जब जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है। ठीक है, अब 8 बचा, 8 को 8 से फिर से जोड़ेंगे तो 8 को 8 से जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो देखो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको कम से कम 20 तक का तो वर्गमूल सबका पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप आंसर को अच्छे से कर सकते हो, अदरवाइज उसी में आप वर्गमूल निकालते रह जाओगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें हमें बताना है कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना तो हम क्या करते हैं कि सबका जो हर है उसको हम सेम बनाने को ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर कितना है 3/8 है, और 3/5 है, 2/3 है, और 1/2 है। ठीक है, अब देखो जो नीचे वाला टर्म है ना, नीचे वाला जो टर्म है सबका आप क्या लिख लो एलसीएम निकाल लो, मतलब लसा निकाल लो। तो 8, 5, 3, 2। ठीक है, तो लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 चौक 8, 5, 3 और 1 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में 2 दूना 4, 5, 3, फिर 2, 1, 5 और 3 मिला तो ये देखो 15 हो जाएगा। कितना हो गया 15। ठीक है, 15 दूना 30, और 30 120 आ जाएगा ना, इसका कितना होगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 120 हमें हर को कितना बनाना है 120 बनाना है। ठीक है, तो बताओ 120 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 8 में हमें 15 से गुणा करना पड़ेगा। चलो 15 से ऊपर नीचे गुणा कर दो इसमें। तो देखो ऊपर नीचे हम 15 से गुणा करते हैं 15 से, तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा, और ये 120 हो गया। ठीक है, इसमें देखो 5 है, इसमें हमें गुणा करने के लिए कितने से करना पड़ेगा 24 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 24 पंचे 120 होता है। तो यहाँ पर 120 लिखा, और 24 तियाँ 72 लिखा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर है तो यहाँ पर हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 40 से, 40 से ऊपर नीचे हमने गुणा किया। ठीक है, अब देखो 40 तियाँ कितना होता है 120 होता है, और 40 दूना 80। ठीक है, इसके बाद में देखो इसमें हमें कितने से 60 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो गुणे 60 कर दो और नीचे भी 60 कर दो, तो 60 दूना 120, यहाँ पर भी 120 मिल गया, और 60 21 60। ठीक है, अब देखो जब सबका जो हर है वो सेम हो गया तो जो ऊपर वाला मतलब जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 80 है, और यहाँ पर 60 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है 80 वाला है ना, तो 80 वाले का फ्रैक्शन कितना है 2/3। तो यहाँ पर जो 2/3 होगा वो करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, और अगर हम सबसे छोटी की बात करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है 145 है ना, और 145 के लिए भिन्न कौन सा है 3/8 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यदि कोई राशि 200 वर्षों में 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपीज़ 5,832 हो जाती है तो राशि बताओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हो, तो इसका क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसका आंसर आप बताओ कमेंट में कितना होगा। ठीक है, सॉरी हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया है, दो संख्याओं का मासा कितना है 15 है, और उनका लासा कितना 225 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या हमें बताना है। तो देखो दो संख्याओं का लासा और मासा का जो गुणनफल होता है ना, यहाँ पर लिखोगे लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल।
फल। तो लासा कितना है, लासा 15 है, मासा कितना है, लासा 225 है और मासा कितना है 15। तो यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब एक 75 है और दूसरा वाला संख्या को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, जब इस टाइप का होता ना तो 75 से भाग कर दो, तो 15 गुणे 225 बटा 75। 75 कितना हो जाएगा, 75 एक के 75 और 75 तिया कितना होता है 225 होता है, ठीक है। तो x बराबर 15 तिया 45, ठीक है। तो दूसरी जो संख्या होगी वो कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। आप इनको चेक भी कर सकते हो, क्योंकि 15 और इसको गुणा कर लो और उसके बाद में जो ये आया है 75 और 45 को गुणा कर लो, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, 200 का 20%। अब देखो 200 का जब हम 20% निकालेंगे ना, यहाँ पर 20% हमने निकाला तो बटा 100 करोगे, तो देखो 0 से एक 0 और ये 0 से ये 0 कट गया और ये कितना हो गया, 20 दूना 40 हो गया, ठीक है। 500 का 7%, तो 500 लिखा और 7 बटा 100 कर दिया, 2 0 से जो 2 0 कट गया, 7 पचे 35 आ गया। इसके बाद में कितना है, 3 का इतना प्रतिशत, तो 3 का मतलब गुणा करोगे और 1300%, 1300 बटा 100, तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 13 दूना 26 आ गया, ठीक है। इसके बाद में 7 का 600%, 600 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गया और 7 6 42 मिल गया। अब ये बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ी कौन सा संख्या है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ी 42 है, ठीक है। और 42 के लिए किसका आया था, ये 7 वाला, मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पर भी भेज सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, टाइम कम बचा है, ठीक है। और कुछ डाउट रहे तो आप ज़रूर से भेज सकते हो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।